दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास ज्ञानोस्फीयर एडू पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस था उसमें आइगन वैल्यू प्रॉब्लम मैट्रिक्स की चल रही थी। आज उसकी लास्ट क्लास, कुछ न्यूमेरिकल और सिमिलर मैट्रिक्स और डायगोनल कि किसी मैट्रिक्स को अपन डायगोनल कैसे बना सकते हैं, यानी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की अपन स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपको कोई मैट्रिक्स दे दी, A इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है कोस थीटा, ऐसा न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। इसके आइगन वैल्यू प्रॉब्लम अपन को निकालनी है। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यू प्रॉब्लम अपन को निकालनी है। ये जो मैट्रिक्स अपन बात कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स यदि A और इसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स आएगा। देखिए A मैट्रिक्स है, A का ट्रांसपोज क्या हो गया, A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज का मतलब है कि पंक्ति को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को पंक्ति में बदल देंगे। तो ये क्या हो गया, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा इंटू ए का ट्रांसपोज कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। ऐसे ही ट्रांसपोज कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये क्या होगा, पहला एलिमेंट देखिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। फिर इसको इससे माइनस साइन थीटा कोस थीटा और प्लस कोस थीटा साइन थीटा और माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गई, 1, ये 1 हो गया, ये 0 इससे कट गया, तो 1 0 0 1 आ गया। यानी A इंटू A का ट्रांसपोज क्या हो गया अपने पास में, I हो गया। ठीक है, यानी इस कंडीशन को ये मैट्रिक्स क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो अब इसकी आइगन वैल्यू प्रॉब्लम अपन निकालें। आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए अपने पास में क्या है, आइगन वैल्यू बराबर A माइनस लेमड़ा I बराबर 0, वही है। तो यहाँ से अपन इसमें A माइनस लेमड़ा I करेंगे तो कोस थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस लेमड़ा साइन थीटा, ठीक है, और माइनस साइन थीटा और कोस थीटा माइनस लेमड़ा बराबर 0। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लेमड़ा स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा इंटू लेमड़ा, लेमड़ा स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा इंटू लेमड़ा और प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ से अपन लेमड़ा निकालें, लेमड़ा इक्वल्स टू तो माइनस बी, श्रीधराचार्य रूल, तो माइनस बी का मतलब 2 कोस थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर का मतलब 4 कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC, तो बटे 4 और अपॉन 2a, तो अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे इसको अपन सोल्व करते हैं तो कोस थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा आ गया। ठीक है, इसकी दो वैल्यू हो सकती है, लेमड़ा 1 बराबर क्या हो सकता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, एक तो प्लस का चिन्ह ले लिया, एक लेमड़ा 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो यदि मैं इसका मॉडुलस लूँ तो ये क्या है, दमाइवर्स ई टू दी पावर आइटा थीटा है और ये ई टू दी पावर माइनस आइटा थीटा है। तो लेमड़ा 1 का मोड, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम कितनी, -1, मॉडुलस लूँ
तो लेमड़ा 1 की वैल्यू कितनी आ गई +1 और लेमड़ा 2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, लेमड़ा 1 बराबर 1 और लेमड़ा 2 बराबर 1। यदि इस मैट्रिक्स को, इसकी आइगन वैल्यू को आपने सोल्व नहीं किया है, आपने नहीं देखा है कि किस हिसाब से होना है, तो ये अपना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। समझ गए बात को? तो इस हिसाब से अपन को ये क्वेश्चन करना है। इजी है, आसान है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट एग्जाम। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। ऐसे ही देखें नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए आई जे 3x3 की मैट्रिक्स वेयर ए आई जे बिलोंग्स टू आर, ए आई जे बिलोंग्स टू आर, सेटिस्फाई ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए with eigenvalue 3 iota, with eigenvalue 3 iota, then find its remaining, eigenvalue, देन फाइंड इट्स रिमेनिंग आइगन वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से कि A इक्वल्स टू ए आई जे 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे बिलोंग्स टू आर, सेटिस्फाई ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस है विद आइगन वैल्यू 3 आइटा, देन फाइंड इट्स रिमेनिंग आइगन वैल्यू। तो ये जो मैट्रिक्स होगी इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये जो मैट्रिक्स होगी ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगी, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता है, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होगी, एंटी हर्मिशियन। ए ट्रांसपोज या एंटी सिमेट्रिक एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, और एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी तो या तो क्या होंगी, आइगन वैल्यू प्योरली इमेजनरी, या तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, प्योरली इमेजनरी, एंड या तो प्योरली इमेजनरी होंगी और ये क्या होंगी, जीरो। या तो प्योरली इमेजनरी या आइगन वैल्यू क्या होंगी, इसकी जीरो होगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? तो यहां 3 आइटा दे रखा है। जब आइगन वैल्यू हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब आइगन वैल्यू यदि एक इमेजनरी में 3 आइटा आएगा तो इमेजनरी कभी भी अकेला नहीं आएगा। समझ गए क्या, कि जैसे 3 आइटा है तो दूसरी आइगन वैल्यू इसकी -3 आइटा होगी। यानी इमेजनरी जब भी आए तो पेयर में ही आएगा। तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगी, इसकी सॉल्यूशन क्या होगा, 3 आइटा तो दे रखा है तो दूसरी होगी -3 आइटा, और तीसरी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां आपको ये लिखना है कि इमेजनरी यदि आता है, इमेजनरी आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स में, याद रखो इमेजनरी आइगन वैल्यू आएगा तो किस में आएगा, वो पेयर में आएगा। किस में आएगा, पेयर में आएगा। यदि एक 3 आइटा है तो दूसरा क्या होगा, -3 आइटा, उसको होना ही पड़ेगा। इस हिसाब से 1 ही मिनट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, इसी कंसेप्ट क्या है, लेट ए इक्वल्स टू, अपन को दे रखा है 0n1 -n2 -n1 0 n3, ठीक है, n2 -n3 और 0, वेयर n1, n2, n3 are unit vectors, then eigenvalues of AR, ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है अपन को
नेट का क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है आइटा माइनस आइटा 0। सेकंड है 1 प्लस आइटा, कंफ्यूज करने के लिए 1 माइनस आइटा और 0। ठीक है। थर्ड है 1 माइनस 1 और 0। और चौथा है 0 0 और 0। ये इसके ऑप्शन है। इस मैट्रिक्स को ध्यान से अपन को देखने से ये क्या पता चल रहा है कि भाई इसके डायगोनल एलिमेंट 0 है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट 0 है तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? डायगोनल एलिमेंट इसके क्या है? सारे के सारे 0 है। ठीक है, तो या और इसमें क्या नहीं है? ना तो प्योरली इमेजिनरी है, 0 है, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी? एंटी हर्मिशियन। कैसी मैट्रिक्स होगी? एंटी हर्मिशियन। तो इसमें देखो ये भी कॉन्जुगेट है, लेकिन इसमें क्या है? रियल और इमेजिनरी दोनों है, यानी ये कॉम्प्लेक्स होगी। कॉम्प्लेक्स होगी, रियल प्लस इमेजिनरी दोनों आ गई। जबकि अपन ने यहां क्या लिखा है? प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी होगी और युग्म में आएगा तो आइटा, दूसरा माइनस आइटा और 0। ये एकदम रियल है तो ये इसका हो नहीं सकता। और 0 0 किसकी है? जब व्हेन मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होगी? नल मैट्रिक्स जब होगी तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी? 0 0 0 होंगी। ठीक है, तो ये स्क्यू हर्मिशियन तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी? आइटा आएगा तो माइनस आइटा प्योर में आएगी, और तीसरी क्या होगी? 0 इसकी आइगन वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लेट ए इज हर्मिशियन। Let A is Hermitian matrices, then e to the power iota A is option first skew Hermitian, skew Hermitian होगा। सेकंड हर्मिशियन होगा। तीसरा यूनिटरी होगा, और चौथा सिमेट्रिक होगा। क्या होगा भाई? सिमेट्रिक होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन जानते हैं क्ले हैमिल्टन इक्वेशन, अपन ने किया है पहले भी। तो अपन क्या कर देंगे? e टू द पावर आइटा ए है। क्वेश्चन समझ गए बहुत ध्यान से कि लेट ए इज हर्मिशियन। ए इज हर्मिशियन है, एंटी हर्मिशियन तो है नहीं, तो इसका मतलब ए डेगर इक्वल्स टू क्या होगा? ए होगा। डेगर का मतलब क्या है? ए ट्रांसपोज व्युत्क्रम का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बार का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो मैट्रिक्स है देन e टू द पावर आइटा इज स्क्यू हर्मिशियन होगा कि यूनिटरी होगा। तो अपन क्ले हैमिल्टन इक्वेशन से देखते हैं कि ए को अपन किससे रिप्लेस करते हैं? लेमडा से, और लेमडा बिलोंग्स टू आर, रियल आइगन वैल्यू। ठीक है, तो e टू द पावर आइटा ए को अपन क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर आइटा लेमडा। ठीक है, और इसका मॉडुलस जस लें अपन तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यूनिट आइगन वैल्यू आ गई, यूनिट आइगन वैल्यू। ठीक है, और यूनिट आइगन वैल्यू किसकी होती है? यूनिटरी मैट्रिक्स की होती है। ठीक है, क्ले हैमिल्टन इक्वेशन से अपन ने ये क्या लिखा? क्ले हैमिल्टन इक्वेशन से लिखा। क्यों? क्योंकि e टू द पावर द माइवर थ्योरम आइटा थीटा बराबर क्या अपन लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और इसका मॉडुलस जब अपन लेते हैं तो ये क्या आती है? 1 आती है। तो ये किसका है? यूनिटरी। किस मैट्रिक्स की होगी आइगन वैल्यू? यूनिटरी मैट्रिक्स की होगी। बहुत अच्छा शानदार छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपको डायरेक्ट मिल गया, तो जब पढ़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो के वो ऑप्शन आते हैं तो बहुत खुशी होती है, तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेट ए इज स्क्यू हर्मिशियन
देन e टू द पावर a इज, ठीक हो। तो देखो अपन जानते हैं क्या कि भाई a इज स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है। तो a अपन मान लेते हैं कि a बराबर क्या है भाई, आइटा b, स्क्यू हर्मिशियन है। b बिलोंग्स टू r, तो e टू द पावर a बराबर क्या होगा, a टू द पावर आइटा b, मॉडुलस लेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1, यानी इसका आंसर भी क्या होगा, यूनिटरी। इसका आंसर भी क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a इक्वल्स टू a i j n क्रॉस n, वेयर k फॉर एल है कि a i j, कि a i j की वैल्यू क्या है, k फॉर ऑल n, सारे n के लिए। देन रैंक ऑफ एडजॉइंट a बराबर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट है 1, ऑप्शन सेकंड है 0, ऑप्शन थर्ड है 2 और ऑप्शन फोर्थ है कितना, n, ठीक है। तो अब अपन को जो मैट्रिक्स दे दी वो क्या है, a मैट्रिक्स, ठीक है भाई। a मैट्रिक्स अपन को दे दी और उसकी सारी इंट्रीज अपने लिए क्या है, सारी इंट्रीज की बात अपन करें तो k k एंड सोन k एंड सोन k, ठीक है। ऑल इंट्रीज क्या है, 1 है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि एक अपन रो ले लें और सारे वेरिएबल क्या है इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, ये मैं फिर से आपको लिखवा रहा हूँ कि रैंक ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स की रैंक यदि n है तो उसके एडजॉइंट की रैंक भी क्या होगी, n होगी। एडजॉइंट a बराबर क्या होगी, n होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि रैंक ऑफ a इक्वल्स टू क्या है, n-1, यदि कम है, किससे, ऑर्डर से कम है, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ऑर्डर से कम है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट a बराबर कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, रैंक ऑफ ए क्या है भाई, लेस देन इक्वल्स टू n-2 है, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए बराबर क्या होगी, 0 होगी। तो इसकी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, रैंक कितनी है, 1 है, तो इसका आंसर कितना हो गया, रैंक ऑफ एडजॉइंट ए 0 होगी। एडजॉइंट ए की पूछिए ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। और ये तीनों बातें अपन को याद रखनी, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं सिमिलर मैट्रिक्स की, कि कोई मैट्रिक्स है वो क्या हो जाए, सिमिलर कैसे हो जाए। तो देखिए सिमिलर मैट्रिक्स की अपन बात कर रहे हैं। सिमिलर मैट्रिक्स देखिए, समझ में आ गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हाँ, सिमिलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमिलर मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज सिमिलर to another square matrix A of order n cross n, of order n cross n, if there exists a non-singular, matrix P। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, B ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज सिमिलर टू अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P, ठीक है। और उसके लिए डेफिनेशन क्या हो गई, P A P इनवर्स बराबर क्या हो गई, B। सिमिलरिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो इस पे गेट में आया हुआ क्वेश्चन,
क्या क्वेश्चन है, डेफिनेशन आ गई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे, ए लेट ए इक्वल्स टू क्या है, ए आई जे, एन क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, एंड बी इक्वल्स टू क्या है, बी आई जे, बी इक्वल्स टू बी आई जे, और ये क्या है, ये भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एंड ए इज सिमिलर टू बी, then which is correct, ऑप्शन फर्स्ट है रैंक ऑफ ए बराबर क्या है, रैंक ऑफ बी। सेकंड क्या है, ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या है, ट्रेस ऑफ बी। तीसरी बात है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और चौथा ऑप्शन है आइगन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर सेम। ठीक है, ये अपने पास में है। ठीक है, अब देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व करें कि अपने पास में सिमिलर मैट्रिक्स अगले ने दे रखी है, तो सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है, पी ए पी इनवर्स बराबर बी, ये सिमिलरिटी की कंडीशन है। इसका अपन दोनों तरफ क्या ले लें, मॉडुलस ले लें। ठीक है, तो मॉडुलस अपन ने लिया तो ये क्या हो, पी का मोड ए का मोड पी इनवर्स का मोड बराबर बी का मोड। ठीक है भाई, और इंप्लाइज दैट पी इन का मोड ए का मोड और 1/p और इक्वल्स टू पी, पी से पी कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, यही बात यह होगी। दूसरी अपन किसको, इसकी आइगन वैल्यू के रूप में इसको डिनोट करना चाहें तो आइगन वैल्यू में अपन मान लेते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू कितनी है भाई, पी की आइगन वैल्यू है λ1, इसकी क्या है λ2, इसकी क्या हो जाएगी λ1 उसकी है तो इसकी क्या हो जाएगी, पी इनवर्स है तो 1/λ1 हो जाएगी, जैसे 1/p लिखा अपन ने, और इसकी अपन आइगन वैल्यू मान लेते हैं λ3। तो आइगन वैल्यू की टर्म में यदि अपन इसको लिखना चाहें तो देखिए पी ए पी इनवर्स बराबर क्या है बी, इसकी आइगन वैल्यू कितनी है λ1, इसकी आइगन वैल्यू कितनी है λ2 और इसकी आइगन वैल्यू 1/λ1। ठीक है, और इसकी λ3, λ1 से λ2 कट गया, इसका मतलब λ2 बराबर λ3 भी क्या आ गया, एक दूसरे के बराबर आ गया। ठीक है ना, यानी अपन ये कह सकते हैं कि द आइगन वैल्यू ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स, द आइगन वैल्यू ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स आर सेम। यदि आइगन वैल्यू सेम है तो अपन ये भी कह सकते हैं, आइगन वैल्यू सेम है दोस्तों, तो अपन कह सकते हैं कि ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या है, ट्रेस ऑफ बी, क्योंकि आइगन वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। समझ गए, तो λ2 बराबर क्या हो गया दोस्तों, λ3, यानी ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि ट्रेस यदि सेम है, ट्रेस इज द सम ऑफ आइगन वैल्यू, और ट्रेस यदि सेम है दोनों का तो अपन ये भी कह सकते हैं क्या कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ बी भी हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के लिए रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ बी सही करेक्ट आंसर है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी भी सही आंसर है, और डिटर्मिनेंट है ये भी दोस्तों दोनों के लिए, यदि मैट्रिक्स सिमिलर है तो ये बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे, लेकिन आइगन वेक्टर्स क्या है, डायमेंशन है, तो आइगन वेक्टर्स ऑफ 2, यहाँ मैं एक लाइन लिख देता हूं, आइगन वेक्टर्स ऑफ 2, आइगन वेक्टर्स ऑफ 2 सिमिलर, आइगन वेक्टर्स ऑफ 2 सिमिलर मैट्रिक्स में और में नॉट, में और में नॉट सेम, क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर्स ऑफ 2 सिमिलर मैट्रिक्स, आइगन वेक्टर्स ऑफ 2 सिमिलर मैट्रिक्स में और में नॉट सेम, कि सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं, तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन को आप याद रखोगे तो सिमिलर मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन आपके सही चले जाएंगे।
समझ गए बात को कि सिमिलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ से 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको याद ही हो जाना, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज अपन को याद रखनी पड़ेंगी। वो मैंने क्वेश्चन के माध्यम से, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, अब दोस्तों देखिए अपन बात करते हैं आगे डाइगोनलाइजेबल कि कोई मैट्रिक्स जिसको अपन क्या कर सकते हैं, डाइगोनलाइजेबल मैट्रिक्स जिसको अपन क्या कर सकते हैं, डायगोनल कर सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स अपने पास में है। तो कैसी मैट्रिक्स होगी, कैसे उसको अपन डायगोनल कर सकते हैं, कौन कौन सी उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, अपन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लास्ट ये अपने के लिए क्या है, डायगोनलाइजेबल, NALIZABLE, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, यानी वह मैट्रिक्स जिसको अपन क्या कर सकें, डायगोनल कर सके। तो इसका क्या है, डेफिनेशन क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज, ए छोटा कर देता हूं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज सिमिलर टू ए diagonal matrix, which is similar to a diagonal matrix is known as diagonalizable matrix. A square matrix which is similar to a diagonal matrix is known as diagonalizable matrix. ठीक है, कैसे अपन करें, सिमिलर की कंडीशन है, दैट इज अपन कह सकते हैं कि A इक्वल्स टू AIJ, आपके पास में कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट P का मतलब नॉन सिंगुलर सच दैट P इनवर्स AP बराबर क्या हो जाएगा, B D, P इनवर्स AP बराबर क्या हो जाएगा, D, वेयर D इज डायगोनलाइजेबल। जब D क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, एंड D बराबर डायगोनल, ठीक है, और डायगोनल का मतलब क्या है, आइगन वैल्यू। यदि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो 3 ही आ जाएंगी, λ3, वेयर λi's आर क्या होगी, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, और वेयर P इक्वल्स टू क्या है, x1 x2 एंड सो ऑन xn, वेयर xi's आर आइगन वेक्टर्स corresponding to λ's। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, दैट इज A इक्वल्स टू AIJ, n क्रॉस n इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट P नॉन सिंगुलर सच दैट P इनवर्स AP क्या है, P इनवर्स AP बराबर D, देन वेयर D इज डायगोनलाइजेबल, एंड D डायगोनल है तो उसके आइगन वैल्यू आएंगी, यानी डायगोनल λ1 λ2 λ3, वह λ's, I का मतलब है I इज वेरी फ्रॉम 1 to 3, 1 λ1 λ2 या पोस्टोपी कोमा ऐसा है, R आइगन वैल्यू ऑफ A मैट्रिक्स है, वेयर P यानी ये जो P है दैट इज x1 x2 xn, वेयर xi's यानी 1 to n है, R आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू λ's, λ का मतलब λ1 λ2 λ3 एंड सो ऑन। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक मैट्रिक्स अपन को दे रखा है A, और A इक्वल्स टू अपन को क्या दे रखा है, 1 0
ठीक है, और 0 1, ये मैट्रिक्स अपन को दे रखा है। तो यहां से लेमडा इक्वल्स टू क्या हो गया 1 और 1 डायगोनल एलिमेंट है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन देखें तो 1 0 और 0 1, क्या हो गया 1 0 और 0 1। यदि अपन P डिनोट करें तो ये क्या है x1 और ये क्या है x2, तो P A P इनवर्स बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। तो ये अपन क्या कहेंगे दिस इज डायगोनल, क्योंकि 1 1 ही है, तो ये क्या आना चाहिए अपने पास में P A P इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा 1 0 0 1 अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कि ये कोई मैट्रिक्स थी, ये तो ऑलरेडी डायगोनल है, लेमडा बराबर 1 1 आ गया, तो अपने पास में ऐसी कंडीशन इसके लिए आनी चाहिए, ठीक है। एक बात और क्या है, देखो यहां मैं लिख रहा हूं यहां कि यदि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, यहां से एक बात अपन को याद रखनी है, इफ ए इज डायगोनलाइजेबल, if A is diagonalizable matrix then for its each eigenvalue algebraic multiplicity यानी रिपीटेशन ऑफ आइगन इक्वल्स टू क्या होगा GM, जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, यानी रिपीटेशन ऑफ लेमडा इज इक्वल्स टू क्या होगा रिपीटेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स। यदि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो उसके लिए कंडीशन कौन सी, P A P इनवर्स बराबर D, ठीक है, और ये कंडीशन क्या होनी चाहिए मस्ट बी फॉलोड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग is diagonalizable, ठीक है। ऑप्शन पहला है क्या कि 1 0 0 1, ठीक है। ऑप्शन सेकंड 0 0 0 0, ठीक है। ऑप्शन थर्ड 0 1 0 0, ऑप्शन फोर्थ 0 0 1 0, ठीक है। ध्यान से अपन देखें 0 1 0 0 और ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये क्या है नीलपोटेंट। कौन सी मैट्रिक्स है भाई, नीलपोटेंट। देख लो चाहे 0 1 0 0 0 0 1 0, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी ये कौन सी है नल, तो देखो नल मैट्रिक्स के बारे में मैं लिखवा देता हूं आपको। नल मैट्रिक्स को तो अपन डायगोनल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से एक लाइन हो गई, क्या होगी कि नल मैट्रिक्स आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। कि नल मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो सीधी सी बात है, एक तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी एक मैं नेक्स्ट बात लिखा देता हूं, क्या दूसरा पॉइंट क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स नेवर बी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, यानी नीलपोटेंट नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों नीलपोटेंट है, ठीक है। तो इसमें ये वाला भी, ये तो ऑलरेडी डायगोनल है और ये डायगोनल कर सकते हैं, ये दोनों नीलपोटेंट है तो ये डायगोनल नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A equals to Aij n cross n are distinct यानी अलग अलग है, देन आइगन वैल्यू अलग अलग है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों,
रैंक ऑफ ए बराबर क्या दे रखी है एन। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, रैंक ऑफ ए लेस देन एन। थर्ड ऑप्शन दे रखा है ए इज डायगोनलाइजेबल। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन। ठीक है, तो क्या है भाई, यहां से कि आइगन वैल्यूज जो है, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है, इफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जीरो एन क्रॉस एन आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अपन देखें ध्यान से, तो 0 1 और 2 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, अलग अलग है। ठीक है, अपन ने क्या किया कि थर्ड ऑप्शन क्या है अपना, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बराबर क्या होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, और ये दोनों मान लो 1 के इक्विवेलेंट हो जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई इनके लिए, इसके लिए ए एम इज ग्रेटर देन क्या होगा, जी एम। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बराबर क्या हो गए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए इज डायगोनलाइजेबल, यानी ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, ये को फॉलो नहीं करेंगे, ये को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन होना है। तो इसका मतलब अलग अलग तो हो गई मैट्रिक्स, ठीक है ना, लेकिन रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन अलग अलग हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई वो अलग अलग ही हो, डिपेंडेंट भी हो सकती है। तो ये नहीं हो सकता, लेस देन एन नहीं हो सकता, नन तो है ही नहीं, तो ए इज क्या हो जाएगा दोस्तों, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको इस हिसाब से मैंने इतना डिटेल में न्यूमेरिकल नहीं करवा के आइगन वैल्यू प्रॉब्लम मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाया है, उनको आप लोग करोगे। और यदि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों बता दोगे। इस हिसाब से जो अपनी मैट्रिक्स थी वो कंप्लीट, जितने न्यूमेरिकल एग्जाम में आए हुए थे मेरे पास में मेरे को मिले, उतने मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। आप अच्छे से इसको पढ़ना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि मतलब और अच्छे से अपन को मिल सके मटेरियल। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।